आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि क्या आईसीसी ने आखिरकार बांग्लादेश को उसकी औकात दिखा दी है। क्या अब बांग्लादेश को बिल्कुल साफ साफ बिना किसी शक और बिना किसी बहाने के ये कह दिया गया है कि भारत आओ, मैदान में उतरो और क्रिकेट खेलो, वरना बिना खेले ही पॉइंट्स गंवाने के लिए अभी से तैयार रहो। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, सवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा, गहरा और गंभीर है। क्या यह पूरा मामला सच में सिर्फ सुरक्षा का बहाना है या फिर इसके पीछे छुपी हुई है राजनीति, दबाव, डर, ईगो और ताकत की एक पूरी कहानी। आज की यह कहानी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। आज की यह कहानी है नियमों की, सिस्टम की, ताकत की और उस कड़वी सच्चाई की जिसे बांग्लादेश बार बार मानने से बचता रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिए और समझिए कि मामला असल में है क्या। आईसीसी ने इस बार कोई घुमा फिरा कर बात नहीं की, कोई डिप्लोमेटिक लाइन नहीं, कोई सॉफ्ट बयान नहीं, कोई बैकडोर समझौता नहीं। एकदम सीधे, साफ और सख्त शब्दों में कहा गया है कि टूर्नामेंट आईसीसी का है, शेड्यूल आईसीसी तय करेगा और वेन्यू का फैसला भी आईसीसी ही करेगी। यानी नियम लिखने वाला भी आईसीसी है और नियम लागू करने वाला भी आईसीसी ही है। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पिछले कई दिनों से एक अलग ही ड्रामा चला रहा था। कभी बयान, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी मीडिया के जरिए दबाव। उनका रटा रटाया बयान था, सुरक्षा कारणों से हमारी टीम भारत नहीं आएगी, खिलाड़ियों को खतरा है, इसलिए हमारे मैच श्रीलंका शिफ्ट किए जाएंगे। लेकिन आईसीसी ने उनकी इस मांग को ना सिर्फ खारिज किया बल्कि सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। आईसीसी की मीटिंग में बहुत साफ कहा गया, अगर हर टीम अपनी सुविधा, डर और राजनीति के हिसाब से शेड्यूल बदलवाने लगेगी तो फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट चलेंगे कैसे। और अगर सुरक्षा का इतना ही बड़ा खतरा है तो आईसीसी खुद सुरक्षा जांच कराएगी, खुद एक्सपर्ट्स भेजेगी, खुद रिपोर्ट तैयार करवाएगी। लेकिन सिर्फ बयानबाजी, डर फैलाने और दबाव बनाने के दम पर शेड्यूल नहीं बदला जाएगा। यह बात बिल्कुल साफ शब्दों में कह दी गई। और अब जरा उस सबसे मजेदार और सबसे चौंकाने वाली बात पर आइए। जिस भारत की सुरक्षा पर बांग्लादेश सवाल उठा रहा है, उसी भारत ने इससे पहले पाकिस्तान जैसी टीम को भी पूरी सुरक्षा दी है। वही पाकिस्तान जिसने खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगला है, जिसके बयान आज भी रिकॉर्ड में मौजूद हैं। फिर भी भारत ने खेल को खेल की तरह लिया, मैदान दिया, सुरक्षा दी और किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। भारत में क्या कुछ नहीं होता। आईपीएल जैसे मेगा टूर्नामेंट होते हैं, वर्ल्ड कप जैसे ग्लोबल इवेंट होते हैं, करोड़ों लोग स्टेडियम में आते हैं, दुनिया भर के विदेशी खिलाड़ी आते हैं। लेकिन आज तक किसी खिलाड़ी ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े नहीं किए। और बांग्लादेश, जिसकी खुद की स्थिति दुनिया से छुपी नहीं है, वो भारत को सुरक्षा का सर्टिफिकेट बांटने बैठा है। यही वजह है कि आईसीसी अब नरम नहीं रही। अब आईसीसी पूरी तरह सख्त मोड में आ चुकी है। आईसीसी ने बांग्लादेश को यह भी याद दिलाया कि यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी टीम ने सुरक्षा का बहाना बनाकर मैदान में उतरने से इनकार किया। साल 1996 का वर्ल्ड कप आज भी आईसीसी के रिकॉर्ड में दर्ज है। जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने श्रीलंका जाने से मना कर दिया था, तब आईसीसी ने क्या किया? क्या शेड्यूल बदला? नहीं। क्या किसी को मनाया? नहीं। सीधा फैसला हुआ, वॉकओवर, और उसी वॉकओवर के दम पर श्रीलंका आगे बढ़ी और आखिरकार वर्ल्ड कप भी जीत गई। मतलब बिल्कुल साफ है, नियम तब भी वही थे और नियम आज भी वही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तब बांग्लादेश जैसी टीम आईसीसी पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं थी। आज अगर बांग्लादेश यह सोच रहा है कि आईसीसी उसके लिए पूरा टूर्नामेंट पलट देगी, तो यह उसकी सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक गलतफहमी है। आईसीसी को बांग्लादेश से ना बड़ा पैसा मिलता है, ना भारी व्यूअरशिप, ना ही कोई बड़ा ग्लोबल मार्केट। सच्चाई यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट आज भी दूसरों के सहारे खड़ा है और ऊपर से इतनी मनमानी, इतना ड्रामा, इतनी बयानबाजी। इसीलिए आईसीसी ने अब साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है, खेलना है तो भारत आना होगा, नहीं खेलना तो टूर्नामेंट छोड़ने का विकल्प खुला है। लेकिन याद रखना, उसके नतीजे भी उतने ही बड़े और सख्त होंगे। और अब आते हैं उस सबसे बड़े झटके पर जो बांग्लादेश को लगने वाला है। अगर बांग्लादेश भारत में खेलने नहीं आता तो उनके मैचों के पॉइंट्स सीधे विपक्षी टीमों को दे दिए जाएंगे, बिना एक भी गेंद फेंके, बिना एक भी रन बनाए।
बिना एक भी विकेट लिए, सीधे फुल पॉइंट्स। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, बांग्लादेश का सुपर 8 में पहुंचने का सपना वहीं खत्म हो जाएगा। इंडीज, इंग्लैंड, इटली और नेपाल जैसी टीमें बैठे बैठे फायदा उठा लेंगी और बांग्लादेश सिर्फ बयान देगा, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, सिर्फ बहाने गिनाएगा। बांग्लादेश के मुकाबले की बात करें तो पहले मुकाबला 7 फरवरी इंडीज के खिलाफ, 9 फरवरी इटली के खिलाफ, 14 फरवरी इंग्लैंड के खिलाफ, 17 फरवरी नेपाल के खिलाफ। अगर ये सारे मैच नहीं खेले गए तो इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि एक टीम डर और जिद की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गई और फिर वही पुराना रोना होगा। हमें मौके नहीं मिलते, हमें सम्मान नहीं मिलता, लेकिन सच यही है, सम्मान मैदान में उतरकर मिलता है, क्रिकेट खेलकर मिलता है, बयानबाजी से नहीं। आईसीसी की सुरक्षा रिपोर्ट भी बांग्लादेश के मुंह पर सीधा तमाचा है। रिपोर्ट में साफ लिखा है, भारत में खिलाड़ियों के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं है, हर वेन्यू पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम है और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सुरक्षा भी दी जाएगी। यहां तक कि लॉजिस्टिक्स आसान बनाने के लिए मुंबई वाला मैच कोलकाता शिफ्ट करने पर भी चर्चा हुई। यानी आईसीसी हर लेवल पर बांग्लादेश की सुविधा देख रही है। इसके बावजूद अगर टीम नहीं आती तो यह साफ तौर पर उनकी जिद, ईगो और घमंड होगा। और सच कहें तो बांग्लादेश क्रिकेट की हालत ऐसी नहीं कि वो आईसीसी को आंख दिखा सके। ना खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट जिताते, ना बोर्ड कोई प्रोफेशनल मिसाल देता है। हर बड़े इवेंट से पहले कोई विवाद, कोई ड्रामा, मैदान में फ्लॉप और बाहर बयानवीर। तो अगर आईसीसी अब सख्त हो रही है तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। अब बात सीधे अंतिम फैसले की है। आईसीसी के अंदरूनी सूत्र साफ कहते हैं, भले ही 10 जनवरी तक एक आखिरी मीटिंग या नोटिस आ जाए, लेकिन हकीकत यह है कि 99.9% फैसला पहले ही हो चुका है। बांग्लादेश को भारत आकर ही खेलना पड़ेगा। कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं, कोई न्यूट्रल वेन्यू नहीं और अब कोई ड्रामा काम नहीं आने वाला। आईसीसी इस बार पूरी तरह अड्डी हुई है, क्योंकि अगर आज बांग्लादेश को छूट दी गई तो कल हर छोटी टीम इसी तरह बहाने बनाएगी और आईसीसी ये कभी नहीं होने देगी। अब बांग्लादेश के सामने सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं। पहला, भारत आए, मैदान में उतरे, क्रिकेट खेले। दूसरा, जिद पर अड़ा रहे, बिना खेले पॉइंट्स गंवाए और लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो जिम्मेदारी आईसीसी की नहीं होगी, पूरी जिम्मेदारी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की होगी। मौका दिया गया, सुरक्षा दी गई, विकल्प दिए गए, अब फैसला उनका है, क्योंकि आईसीसी ने साफ कर दिया है नियम सबके लिए एक जैसे है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी, कमेंट में बताइए इस मामले में कौन सही है, आईसीसी या बांग्लादेश। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। और हाँ, हाइप करना तो बनता ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।